हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट की वो ब्रांच है जो कि फाइनेंस को मैनेज करती है। ठीक है, एज विल ऑल नो दैट कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले आपको चाहिए होता है फाइनेंस। तो जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। मतलब ये आपको बताता है कि आपको फाइनेंस जो है हमारा, उसका अरेंजमेंट कैसे करना है और उसका फुल यूटिलाइजेशन कैसे करना है, क्या किस तरीके से आप मैनेज करोगे फाइनेंस को। तो मैनेजमेंट की वो ब्रांच जो कि आपको फाइनेंस को मैनेज करना बताती है, वो हमारा क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और हमारे पास इसकी डेफिनेशंस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमारा कर रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को लेके जब आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, डायरेक्ट करते हो, तो वो सब हमारा किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका, जो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम अगर बात करें तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? कि आपको जो अपनी अर्निंग है शेयर होल्डर की, वो इंक्रीज करनी है। अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर क्या करना है? आपको इंक्रीज करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीज करनी है। वो हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है कि ये वो डिसीजन होते हैं जब आप एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज एसेट्स, वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए जब आप एक्सपेंडिचर करते हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएगा हमारा। अब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब आप जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो हमारा क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएगा। डे टू डे एक्टिविटीज़ को डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आपको जो भी पैसा चाहिए, वहाँ पर जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो टू इनकम डे टू डे एक्टिविटीज़, वो हमारे डिसीजन क्या कहलाते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाते हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म को आप वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है तुम्हारा? ये आपका वो डिसीजन है जो कि आपको बता रहा है सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहेगा, आपको कहाँ से पैसा अरेंज करना है, वो जो बताएगा आपको। वो क्या बताएगा आपको? फाइनेंसिंग डिसीजन बताएगा। दैट इज़ कि आपको शॉर्ट टर्म से लेना है, लॉन्ग टर्म से लेना है, डेट से लोगे, इक्विटी से लोगे, शेयर कैपिटल से लोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से लोगे, रिटेन अर्निंग यूज़ करोगे, कहाँ से लोगे आप, पैसा कहाँ से अरेंज करोगे, वो हमारा किसके अंदर आता है? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन। ये वो डिसीजन है जिसके अंदर आप बात करते हो कि मुझे प्रॉफिट का कितना पार्ट रिटेन करना है और कितना पार्ट मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द पार्टनर। वो जो डिसीजन हमारा कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डिविडेंड डिसीजन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिसीजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने डिसीजन होते हैं? 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? ये वो डिसीजन है विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर टू परचेज फिक्स एसेट्स और डे टू डे एक्टिविटीज़। जो भी आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए या फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो वो हमारा किसके अंदर आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स जो आपको बताएगा वो क्या बताएगा? हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन बताएगा। प्रॉफिट का कितना पार्ट आपको रिटेन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो हमारा कौन बताएगा? वो हमारा डिविडेंड डिसीजन बताएगा। तो अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। मतलब जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के तब आपको इन्वेस्ट करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न। देखिए ये क्या कहता है रेट ऑफ रिटर्न। आप एज ए बिजनेसमैन है, अगर आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट करने से पहले ये देखोगे कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है। मतलब आपके पास अगर दो ऑप्शन है, एक प्रोजेक्ट ए और एक प्रोजेक्ट बी, अगर प्रोजेक्ट ए का रिटर्न है 10%, प्रोजेक्ट बी का रिटर्न है आपका 12%, तो जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा आप वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं पर भी आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप ये देखोगे रिटर्न आपको कितना मिलेगा। ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारा आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है हमारा, कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि हमारा इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना आएगा। दैट इज कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे और आपको जो इनफ्लो आएगा वो कितना आएगा। तो ये हमारा हमें बात को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना होता है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब क्या, सबके अपने अलग अलग फंडे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। भाई किसी का अपना कोई फंडा है, किसी का कोई फंडा है अपना इन्वेस्ट करने का। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में आप रेट ऑफ रिटर्न भी आ सकता है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट भी आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपका पे बैक पीरियड भी आ सकता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आ सकती है। मतलब सबके अपने अलग अलग टेक्निक्स हैं इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है। जो ये मैंने अभी टेक्निक्स के नाम लिए हैं ये आप फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ोगे, आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही देखना है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। जो फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये क्या है हमारा, इट रेफर्स टू पैटर्न और द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। मतलब ये आपको बता रहा है प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी कितना रहेगा, कि कितना आपको डेट का यूज़ करना है, कितना आपको इक्विटी का यूज़ करना है। हमारा वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। देखो जब भी आप पैसा अरेंजमेंट करोगे तो आप ये देखोगे कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप किसका यूज़ करोगे, डेट का यूज़ करोगे। अदरवाइज आप किसका यूज़ करोगे, इक्विटी का यूज़ करोगे, क्योंकि डेट को आपको इंटरेस्ट पे करना होता है तो उसको आप इजीली इंटरेस्ट पे कर पाओगे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आपकी ज़्यादा है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब जो फिक्स खर्चे हैं जो आपको देने ही देने हैं। ठीक है। अगर आपके फिक्स खर्चे हैं ज़्यादा तो आप जो डेट का यूज़ है वो क्या करोगे, कम करोगे, क्योंकि डेट वालों को भी आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है। इसलिए अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कम है, मतलब फिक्स खर्चे आपके कम है, तो आप डेट का यूज़ ज़्यादा कर सकते हो, अदरवाइज इक्विटी का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट। अब कॉस्ट जो है हमारा, कॉस्ट के अंदर हम बात करते हैं जिस भी सोर्सेज की जो कॉस्ट होगी हमारी वो कम आएगी, उससे आप पैसा अरेंज करोगे। आपको अगर लगता है कि डेट जो है हमारा वो कम कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, तो इसलिए आप, क्योंकि डेट पे आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, तो इसलिए आप डेट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आ गया हमारा रिस्क। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपका कि जिस सोर्सेज से आपको रिस्क कम रहेगा। ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेट का भी यूज़ कर सकते हो, शेयर कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है हमारा कि जो अगर आप रिस्की कैपिटल क्या है हमारी, बट डेट भी एक अपने आप में रिस्की कैपिटल है। दैट इज़ कि आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। तो ये इसके पॉइंट को हमें कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आता है कि प्रॉफिट का आपको जो शेयर्स है वो इशू करने में जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। तो अगर आपको शेयर इशू करने में आपको पैसा ज़्यादा लग रहा है, खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप किसका यूज़ करोगे, आप रिटेन अर्निंग का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या है कि अगर आप खुद का कंट्रोल चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या नाम है किसका यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे डेट का। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो कंट्रोल है वो डाइवर्ट हो जाए तो आप किसका यूज़ करोगे, आप शेयर कैपिटल का यूज़ करोगे, बिकॉज शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब डिपेंड करता है कैपिटल मार्केट की सिचुएशन कैसी है। अगर कैपिटल मार्केट बूम पे है तो आप क्या करोगे, हमारा जो शेयर्स है उससे आप इजीली पैसा अरेंज कर लोगे। ठीक है। अदरवाइज आप डेट वगैरह से यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो टॉपिक आता है आपका डिविडेंड डिसीजन।
डिविडेंड डिसीजन क्या आता है हमारा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट का कितना पार्ट आपको रिटेन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, वो हमारा किसके अंदर आता है, डिविडेंड डिसीजन के अंदर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अर्निंग। अर्निंग के अंदर क्या आता है कि भाई आपकी अर्निंग कितनी है। अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा है तो आप डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर आपकी अर्निंग कम है तो डिविडेंड आप कम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आप चाहते हो कि मेरी जो अर्निंग है उसमें स्टेबिलिटी रहे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिविडेंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग अगर आप चाहते हो, अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड चाहते हो कि डिविडेंड जो रहे मेरा स्टेबल रहे, तो उसमें क्या करना होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो, तो आपको डिविडेंड पे करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके सामने ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है, तो आप डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अदरवाइज आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अदरवाइज आप कम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अगर आपके जो शेयर होल्डर हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप उसको री इन्वेस्ट कर दोगे। अगर वो चाहते हैं कि मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्शन। मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब क्या है कि डिविडेंड जो है अपने आप में एक गुड न्यूज़ होता है। अगर डिविडेंड पे करने से आपकी जो डिविडेंड आप पे करोगे तो मार्केट में अच्छी न्यूज़ आएगी, अच्छी न्यूज़ आएगी तो आपके जो प्राइस होंगे शेयर्स के वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी हमारा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर आप कैपिटल मार्केट पे एक्सेस करना चाहते हो, ज़्यादा कवर अप करना चाहते हो कैपिटल मार्केट को, तो आप डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप कैपिटल मार्केट को इजीली कैप्चर कर पाओगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है लीगल कॉन्स्टेंट। लीगल कॉन्स्टेंट का मतलब जो भी लीगल प्रोविजंस हैं आपके वो आपको अपने पूरे करने पड़ेंगे वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब क्या आता है हमारा कि जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो भी हमारी पार्टीज़ हैं उनसे आपस में जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई आपको इतना % डिविडेंड देना पड़ेगा या ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, तो आपको उन कंडीशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिसीजंस अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी उसमें हमें सिर्फ यही देखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा डिसीजन क्या है। उसके बाद जो आपका जो टॉपिक आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।